बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और हमें ये मौका आप देते हैं कि हम अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकें। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन के वकील साहब थे उन्होंने जिन बातों का ज़िक्र किया जिसके कि बुनियादी नुक्ते थे साजिश, दहशतगर्दी और कहानी, ये तीन उनके बुनियादी जो आर्गूमेंट्स थे और कुछ वीडियोस जिसमें कि फायरिंग और इस किस्म की बातों का जिक्र हो रहा है। कोई न सबूत न कोई किसी किस्म के ठोस शवाहिद और मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्होंने ये एतराज़ किया कि चूँकि ये हम समझते हैं कि हम इलेक्शन जीतने का पैदाइशी हक़ रखते हैं, इसलिए ये इलेक्शन भी हमें जीतना है। इसके अलावा उनके आर्गूमेंट्स में कोई न सबूत थे, न कोई शवाहिद थे और न कोई ऐसी दलील थी। और जो आर्गूमेंट्स उन्होंने रेज़ किए, जो नुकात उन्होंने उठाए, वो बिल्कुल उसी जहन की अक्कासी करता था, उसी जहन की अक्कासी जो कि इनके मोहतरम वकील कर रहे थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माइंडसेट का था, जिसमें कि माजी में हमेशा इन्होंने इसी तरतीब के अंडर इलेक्शंस पंजाब में और जहां इनका ख़ास तौर पे पंजाब में इन्होंने हमेशा धांधली के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए और ये जो इलेक्शन को मैनेज करने का जो एक फ़न इन्होंने अपना एक तरतीब दे दिया, ये बुनियादी तौर पे उसकी अक्कासी कर रहे थे कि ये हमने किया है यही चीज़ें। और इनके वकील ने भी ये कहा और मरीम नवाज़ ने भी कल कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। ये जो सारे किस्से कहानियाँ उनके वकील ने सुनाई हैं, ये तो अपनी एक बात गुज़श्त सुनाई है कि इस तरह से हम इलेक्शन लड़ते आए हैं। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें कि मली साहब जैसी कैंडिडेट साफ़ सुथरे लोग जो कि इन न धौंस से, न फायरिंग से, न दहशतगर्दी से, ना लोगों को उठाना, लोगों को बिठाना, लोगों को वो करना, डर दिलाना, इस किस्म की चीज़ों के ना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हमेशा ये मौका फराई है। तो हमारी जद्दोजहद है 2013 से जो शुरू हुई, जिसमें हम कहते थे कि जी इंतखाबात में धांधली होती है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा कि जिसमें कि न तो हम कोई प्रेशर डालते हैं, ना हम कोई एक ऐसे बयानात देते हैं जिससे कि इलेक्शन कमीशन की जो गैर वाबस्तगी है, जो कि इंडिपेंडेंस है, उस पर कोई हर्फ आ सके। और इनके अदवार में उन कहानियों से मुझसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं कि इन्होंने किस तरह से छांगा मांगा से लेकर और पूरे 2018 तक इन्होंने धांधली और धौंस के अलावा कोई इलेक्शन नहीं किया। और इस पर ये फ़ख्र भी करते हैं कि जी ये तो इलेक्शन है, इसमें सब कुछ जायज़ है। अब बात यह है कि जिस तरह के हमारे इन्होंने कहा था कि जी 20 हलकों में हमें रीपोलिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया कि 20 में हम रीपोलिंग करेंगे। अभी जो है तो ये पैंतरे बदलते रहते हैं, जिस तरह के हमने पीडीएम की तहरीक में देखी कि आज कुछ बात करते हैं, आज कुछ धमकी देते हैं, आज कुछ ऐलान करते हैं, कल उसकी खुद ही नफ़ी करते हैं। वही रवैया इनका अभी भी है कि जब हमने 20 का इनका चैलेंज मान लिया, अब ये कहते हैं कि पूरे हलके में होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इलेक्शन ये हार जाएं वही एक धांधली का होगा, जो जीत जाएं न वज़ीर-ए-बाद का जिक्र होगा न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा। तो ये जो मनपसंद नताइज, चाहे वो अदालतों के हों या वो इलेक्शन के हों या कोई भी ऐसे फैसले हों जो इनके हक़ में ना हों, वो ठीक नहीं है। तो अगर ये अपनी मंशा के फैसले चाहते हैं, ये अपने मंशा के नताइज चाहते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। वो पुराने पाकिस्तान में होता था,
नए पाकिस्तान में इस तरह का नहीं होता। और हम इसीलिए जो हमारी कॉज है, जो कि हम इस बिल्डिंग या क्रॉस सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी जो केस सुना जा रहा है, जो जिस पे बहस हो रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ईमान है कि अगर आपने इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है, अगर आपने इस मुल्क की फलाह चाहते हैं, इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, तो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसी सूरत में हम गए हुए हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने बोरियां खोली हुई हैं। अभी सौदे नहीं हो रहे क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, ये जो ज़मीरों के जो सौदागर हैं वो बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पैसे की सियासत और करप्शन भी इसलिए की कि वही पैसा फिर ये लोगों के ज़मीर खरीदने में लगाते हैं, इलेक्शन वोट खरीदने में लगाते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ये हो। और हमने अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं, हम पार्लियामेंट में भी गए हैं, हमने ऑर्डिनेंस भी किया है कि कोई शख्स इधर जो मौजूद है और जो पाकिस्तान के अवाम है, आया वो चाहेंगे कि अगर वोट शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए हो, इसमें कबाहत क्या है, जबकि सबको पता है कि वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन में। तो जो अपोजिशन का रवैया है वो मुनाफिकाना भी है, और वो सिर्फ अपनी उस तारीख दौर की याद में उसी कॉज को लेके आगे चल रहे हैं और मुखालिफत कर रहे हैं। उधर उनके वकील भी और कोर्ट में भी उनका स्टैंड ये है। तो इस किस्म की मुनाफिकत, इस किस्म की जो पूरी जमहूरियत को पीछे ले जाने की जो एक साजिश ये कर रहे हैं, उसको इंशाल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और हम इससे हटेंगे नहीं। शुक्रिया। सिर्फ एक सेकंड मैं बात करना चाहता हूँ। देखें जी, आज हमारे लॉयर्स ने कमीशन के सामने दस्तावेजात के साथ ये साबित किया है कि 337 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर नून लीग की उम्मीदवार सईदा नौशीन साहिबा को कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए जो उनकी डिमांड है जी पूरे हल्के में रीपोल कराया जाए, उसकी हकीकत कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि 23 पोलिंग स्टेशंस की इन्होंने एप्लीकेशन देते हैं रात 3:30 बजे, फिर ये 23 पोलिंग स्टेशन से 20 पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ आरओ की इन राइटिंग कमीशन को सबमिशन मौजूद है जिसमें आरओ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद नताइज में कोई शक है, कोई गड़बड़ की गई है। और आरओ अपनी ही रिपोर्ट में ये तस्लीम कर रहे हैं। जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कह रहे हैं जी गायब हो गए और उनका बयान हल्फी आ चुका है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, ना वो उठाए गए हैं ना वो गायब किए गए हैं। मुख्तलिफ वजूहात थी उनके ना पहुँचने की। उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 6 का रिजल्ट नून लीग भी मान रही है, आरओ भी कह रहा है रिजल्ट ठीक है 6 का। तो सवाल ये है, अगर 20 उठाए गए थे तो रिजल्ट ही चेंज होने थे, तो बाकी 6 के क्यों नहीं चेंज किए गए? तो ये एक स्टोरी बोर्ड धांधली का पीएमएलएन ने बनाया ताकि इस इलेक्शन को अपने बयानिए के साथ वो जोड़ सके। मैं मीडिया के सामने, कौम के सामने ये भी रखना चाहता हूँ, डस्का ने 75 से 20 किलोमीटर दूर उसी दिन वजीराबाद का इलेक्शन होता है। अगर हुकूमत ने, पीटीआई ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना था तो वो 20 किलोमीटर दूर वजीराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं किया गया? अगर वो भी हम इसी तरह अगर धांधली से ही जीतना चाह रहे थे तो फिर वजीराबाद भी जीतते। और जैसे हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमेशा उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की है। माजी में कोई एक वजीर आज़म बताएं हमने 4 हल्के मांगे, 4 हल्के, और 4 हल्कों के लिए 126 दिन हमें धरना देना पड़ा, फिर भी वो हमने कानूनी जंग के साथ खुलवाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 4 हल्के खोलने की इखलाकी जुर्रत नहीं थी, ना मुजाहरा किया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिन्होंने 20 हल्कों में ऑफर की है, जिस पे इनका एतराज़ था, जिस पे हम खड़े हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का किरदार आपके सामने है। कल एक नया शोशा लेके आ गई हैं कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा कर रही हैं मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपना मनपसंद फैसला लेने के लिए। मीडिया के सामने है, जब भी इन्होंने किसी जगह से फैसला लेना होता है तो क्या धमकियां देते हैं, वीडियोस निकाल देंगे, हम आपकी ये चीज़ें सामने ले आएंगे, ब्लैकमेल करते हैं। अदलिया के ऊपर किस तरह की तनकीद ये कर रहे हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। अगर आपकी पार्टी पोजीशन ठीक है तो इस वक्त उम्मीदवार भी आपके सामने खड़े हुए हैं। अगर आपकी अगर पोजीशन ठीक है फिर घबराने की वजह से इलेक्शन का दोबारा ऐलान हो जाएगा। नहीं, घबराने की क्या बात है, आपका सवाल है, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। कैंडिडेट वो हैं जो कि मुतल्लिका जिनका के हल्का है उनके ही हल्के पे बहस हो रही है और आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट खड़ा हुआ है जी। पूरे हल्के पे क्यों? ये किसी की ख्वाहिशात पे तो नहीं हो सकता। जिस जगह पे वो हुआ है आपको आपने खुद जो आइडेंटिफाई किए हैं उस पे होगा। इलेक्शन मजाक है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर से किया जाता है, ये मुफ्त नहीं होता है। तो जिस पे एतराज नहीं है उस पे क्यों इलेक्शन किया जाए, आप खुद बताएं ना। जो पार्टी हारी है उसी को एतराज होता है। देखें, जो हारती है तो वो तो हमेशा ये रहेगा एतराज कि जी हारने वाला। देखें ना, ये तो कोई स्पोर्ट्समैन इमरान खान की तरह नहीं है कि जो एक आउट हुए बंदे को भी वापस बुला देता है कि जी आप आउट नहीं थे, आप वापस खेलें। इनका एतराज क्या है? तो इनका एतराज ये है जी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर देर से आए हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर देर से आए हैं तो धांधली हो गई है? और उसी देखिए, नहीं, ये किसी कानून में नहीं। बहस में नहीं पड़े, बहस में नहीं पड़े। सर ये बताइएगा, ये आप समझते हैं कि सब इत्तेफाक है कि सालों के नंबर बंद हो जाते हैं, पुलिस की वायरलेस काम करना छोड़ देती है, चीफ सेक्रेटरी हैं वो मिलते नहीं है, आईजी पंजाब मिलते नहीं है। देखिए मेरी बात सुन, सब मिले। देखिए मेरी बात सुन। हेलो, देखिए एक तरतीब रखे थे जी। अब इधर आवाम के साथ मुखातिब है तो हमें कुछ एक एहतराम करना चाहिए इसका। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अगर इसका फैसला आपने और मैंने करना है तो फिर हम इधर जिधर आए हुए हैं, ये जो अदालत है, ये जो कोर्ट है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, फिर इसके लिए वक्त क्यों ज़ाया करें? इनको फैसला करने दें, ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं, वो फैसला करेंगे और हमें मनोअन कबूल होगा जी। देखें, हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियां, मफरूज़े, झूठ, धौंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कल्चर को बिलोंग ना करते, हम इसी कल्चर को तोड़ने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि पूरे अवाम हमें इसी पे सपोर्ट करें और इसी पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐड एक सेकंड सॉरी, मैं ऐड ये करना चाहता हूँ जी कि कुछ ज़मीनी हकाइक भी हैं। ये हल्का हम 40,000 वोटों से हारे, अब हम 50,000 वोट हमने पिछली दफ़ा से ज़्यादा लिए हैं। 50,000 वोट जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं वो तो 2-2.5 हज़ार के ऊपर कर रहे हैं ना। 50,000 वोटों का फ़र्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला है। अवाम ने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद किया है। जो आप पूरा हल्का 20 पोलिंग 14 पोलिंग और वो बात करते हैं, मुझे क्योंकि खान साहब ने हुक्म किया थ्रू इस ट्वीट, वो तो बड़े पोलाइट उन्होंने कहा ना रिक्वेस्ट, मगर वो हमारे लिए तो हुक्म है। उन्होंने हुक्म किया, हमने कह दिया जी आओ खोल लो, क्योंकि उनका हुक्म है। वरना कौन सा जीता हुआ कैंडिडेट है पाकिस्तान की तारीख में बता दें, पाकिस्तान की तारीख में बता दें जो कह दे कि जी आए आप दोबारा खोल लें। ये तो हमारा जिक्र है कि हमने कहा जी आए खोल लें, उससे भी ये भाग गए। मोदी कहती है कि आप यानी कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है इस सारे मैस की। आप लोग कहते हैं कि नून लीग कर रही है क्योंकि 2018 वाला अपना वो जो मामला था उसको बैलेंस करने के लिए। आप समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन आज़ाद, मुनसफाना, साफ शफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब हुआ है? देखिए, हम समझते हैं कि नून लीग इलेक्शन हार चुकी है, बुरी तरह इलेक्शन हार चुकी है। और आज भी हम अपनी उस स्टेटमेंट पे खड़े हैं कि साथ वाला हल्का 20 किलोमीटर पे वहाँ मरियम नवाज को कोई एतराज़ नहीं। कल वजीराबाद जाती हैं, शाबाश देती हैं, वहाँ इमरान खान वजीर आला उस्मान बुज़दार शफाफ इलेक्शन करा रहे हैं वजीराबाद साथ वाले हल्के में, और डस्का में पूरी चार्जशीट डाल देते हैं इसलिए कि इमरान खान जीत गया, बल्ला जीत गया, पीटीआई जीत गई है, पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया, इसलिए यहाँ धांधली का शोर डाल दें। और ये आप इंशाल्लाह ताला वक्त साबित करेगा। हमने इन्हें पहले भी चैलेंज किया है, हकीकी शेर हो आओ मैदान लगाओ 20 पोलिंग स्टेशन पे। ये हम इन राइटिंग दे चुके हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन पे हमें एतराज है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे इन्हें। नून लीग वालों भागने नहीं देंगे, आओ मैदान लगाओ और इलेक्शन लड़ो। और जो अदालत में जो मुनाफिकाना रवैया है आपका कि जहाँ पे एक तरफ तो आप धांधली की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुखालिफत कर रहे हैं शफाफियत की,
तो ये भी आपको कौम को जवाब देना होगा। राइट, थैंक यू।